स्कूलों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। सरकार ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश जारी किया है, लेकिन शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इस आदेश पर सवाल उठा दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि आदेश में जो लिखा है वो उनका प्रस्ताव नहीं है, यानी कि उनका प्रपोजल नहीं था। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है। समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फलाह-ए-आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इन स्कूलों का संबंध जमात इस्लामी से बताया जा रहा है। आदेश के मुताबिक अब इन स्कूलों की जिम्मेदारी संबंधित जिला उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट संभालेंगे। आदेश के पीछे तर्क दिया गया है कि सीआईडी की रिपोर्ट में स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाए गए। स्कूल मैनेजमेंट की वैधता भी समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए इन स्कूलों पर सरकार ने नियंत्रण लेने का फैसला लिया है। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने खुद इस आदेश पर सवाल उठा दिया। मंत्री का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था, बल्कि उनका सुझाव था कि नजदीकी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को अस्थायी तौर पर इन स्कूलों की देखरेख का जिम्मा दिया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि डीसीज मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती और फिर ये स्कूल्स जो है वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है, लेकिन ऑर्डर में जो डीसीज कुछ और चीजें मेंशन की गई लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना इत्तू का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ। इस विवाद से स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का भविष्य भी सवालों के घेरे में। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का कहना है कि उनकी प्राथमिकता बच्चों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा को लेकर है, लेकिन आदेश में बदलाव ने पूरे मसले को राजनीतिक रंग दे दिया है। फिलहाल 215 स्कूलों के सरकारी टेकओवर के आदेश पर विवाद और गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि ये कदम शिक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का कहना है कि उनका प्रस्ताव ही बदल दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस टकराव को किस तरह सुलझाए। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत आने वाले 215 स्कूलों को आज बाज़ाब्ता तौर पर टेक ओवर किया गया और पुलिस की भारी तैनाती और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये अमल जो है वो पूरा कर लिया गया है। और हम इस वक्त सोहरा में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सोहरा में इसी तरह का एक स्कूल जो है रमजाना मेमोरियल इंस्टीट्यूट, तो वो कायम है, तो उसको भी जो है टेक ओवर किया गया। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की भारी तैनाती जो है वो अमल में लाई गई थी ताकि किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी प्रॉब्लम ना हो सके और अमन कानून में किसी तरह का खलल जो है वो पैदा ना हो सके। और इसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 215 स्कूल जो फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत
तहत चल रहे थे कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर के इलाकों की बात करेंगे या शहरी श्रीनगर की बात करेंगे, तो इनको बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है टेक ओवर किया गया और एक महकमा तालीम के एक हुक्मनामे के मुताबिक अब जो है इन स्कूलों की निगरानी या फिर जो मैनेजमेंट है वो डीसीज या डीएम्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है तो उनके सुपुर्द की गई है। और जो यहाँ पर मैनेजमेंट कमिटीज़ हुआ करती थी तो वो कलअदम करार दी गई है, उनको जो है मनसूख किया गया है और उसके बाद जो डीसीज की निगरानी में जो कमिटीज़ हैं उनको तरतीब दिया जाएगा, उनको फ्रेम किया जाएगा और बजाते खुद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है तो बजाते खुद इन स्कूलों की जो है निगरानी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये पुलिस की भारी तैनाती अमल में लाई गई थी ताकि किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो सके। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरह से वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने इस बात की तरदीद की है कि उनकी जानिब से इस तरह का कोई ऑर्डर जो है वो इजरा किया गया है जिसमें डीसीज को मजाज बनाया गया है ताकि वो इन स्कूलों के बारे में फैसला ले सके। सकीना यत्तू का ये भी कहना है कि जो ऑर्डर में डीसीज मेंशन किए गए वो उनका ऑर्डर नहीं है बल्कि उनका ऑर्डर जो था वो कुछ और था और उन्होंने जो प्रिंसिपल्स है आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उन प्रिंसिपल्स को मजाज बनाया गया था उसके ऑर्डर के मुताबिक जो उन्होंने इजरा किया था ताकि वो इन स्कूल्स का जो है देख रेख कर सके जब तक कि इन स्कूल्स की मैनेजमेंट कमेटी जो कि एक्सपायर हो चुकी थी उसका जो है इंतखाब अमल में न लाया जा सके। बहरहाल हम देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये मुद्दा जो है अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सोरा श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।